Hello everyone, welcome to Dr. Dushan's physics classes. Myself Dr. Dushan Pradeep and you're watching me on my YouTube channel. Today's topic for 11th class is based upon the derivation of equations of motion by calculus method. So आज हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं उन्हें कैलकुलस मेथड से डिराइव कैसे किया जाए। तो कैलकुलस मेथड मींस हम कुछ मेथड्स यूज करेंगे based upon the differentiation and calculation that we have done earlier in our lectures. So सबसे पहले बात करें हम equations of motion की, तो हमारे पास जो equations हैं कौन कौन सी equations हैं? Equations of motion अगर ध्यान से देखें और हम पिछले लेक्चर्स को रिव्यू करें तो हमारे पास तीन equations of motion हैं. V is equal to u plus at पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है. नंबर टू s is equal to ut plus half at square और थर्ड वन जो है आपकी दैट इज v square minus u square is equal to 2as. फिर ये तीन इक्वेशंस हैं जो मोशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. इन तीनों इक्वेशंस में आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से यूज किए हैं हमने उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं. वेरिएबल्स जो हमारे पास है सबसे पहला दैट इज u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, फर्स्ट कंपोनेंट है ये आपका. देन v, that is the final velocity of an object, final velocity. Then you are having a is the acceleration, acceleration है आपके पास object की. Then t is the time interval of that, our time of executing, our time of reaching the final velocity. Then you are having s, that s is a displacement. So ये variables जो हैं ये आपके हमने यहां यूज किए हैं इसमें आपकी डिराइव करने के लिए. चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम यूज करते हैं और डिराइव करते हैं एक एक करके अपनी इक्वेशंस को. तो पहला जो हम यूज करते हैं, पहला जो हम डिराइव करने जा रहे हैं वो इक्वेशन है आपकी v is equal to u plus at. So first expression that we are going to derive, that is v is equal to u plus at. So let's do this. इसे डिराइव करने के लिए मैं यूज करूंगा जिस एक्सप्रेशन को, दैट एक्सप्रेशन इज व्हाट, सिंपली मैं उसे यूज करने जा रहा हूं, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी यूज करने जा रहा हूं मैं, dv upon dt, because acceleration can be represented as the rate of change of velocity. तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गई dv अपॉन dt, और we can write it down as dv is equal to a into dt. That is, now I need v, so I am going to integrate this expression. I am going to integrate the above equation. चलिए अब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है और वेरिएबल्स क्या यूज करने हैं. वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हेन वेलोसिटी एंड अदर वन द वेरिएबल इज टाइम. एज वेलोसिटी इज इनिशियल व्हेन टाइम इज 0 और टाइम जस्ट स्टार्टेड, एंड एज वेलोसिटी रीचेस v द टाइम रीचेस द वैल्यू t. तो आपके पास वेरिएबल्स की लिमिट्स बन गई है u to v और आपके टाइम की लिमिट बन गई है 0 to t. So integrate both sides. So integrating left side, we got what? We got dv. dv यहां पे आपके पास वेलोसिटी है तो इसकी लिमिट्स हो जाएंगे u to v, that is equal to a dt integration from 0 to
टी। 0 to t क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो वेरिएबल कंपोनेंट यहां पे है वो टाइम है। तो इसे अब आप सॉल्व कीजिए और वी कैन राइट इस पार्ट की डिफरेंशिएशन हो जाएगी वेलोसिटी dv की एक्सेलरेशन, dv की आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी v फ्रॉम 0 to v, दैट इज इक्वल टू a कमिंग आउट 0 to t द इंटीग्रेशन ऑफ dt। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कि इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लिमिट की फॉर्म में। v, तो पहले v सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां पे, माइनस लोअर लिमिट u को सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां पे, v माइनस यू इज इक्वल टू a, dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी t, लिमिट्स कहां से कहां है 0 टू t, तो यहां पे अब लिमिट सब्सक्राइब कीजिए, v माइनस यू इज इक्वल टू a, पहले t लिमिट पुट करेंगे, t को पुट करेंगे यहां पे और फिर t की जरा 0, सो t माइनस 0 और वी गॉट व्हाट, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। और सिंपली जो हमें चाहिए था, u को इस तरफ ले जाइएगा, वहां जाके प्लस हो जाएगा u प्लस ए टी, सो यू गॉट व्हाट, यू गॉट एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी v in which you got what, v is equal to u plus at। ये थी भाई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गई होगी, मैंने इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझाई है। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है आपकी मोशन की वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सो इस एक्सप्रेशन को हम जब डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास किस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे। हमें पता है v किसके बराबर होता है, v is the rate of change of velocity is the rate of change of displacement ds upon dt, या इसे में हम लिख सकते हैं ds is equal to, इधर ले जाइए v into dt, बट v को तो अभी हमने डिराइव किया है, v क्या था u प्लस ए टी, तो v की जगह पुट कीजिए ds इज इक्वल टू v की जगह क्या आ गया u प्लस ए टी, तो ये आपके पास कंपोनेंट बन गया u प्लस ए टी विद रिस्पेक्ट टू dt। चलिए इन dt को अंदर ले जाइए और रिप्रेजेंट कीजिए दोनों के साथ, दोनों टर्म्स के साथ, u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी, तो ds कंपोनेंट ये बन गया। अब अगला काम, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड द अबव इक्वेशन, बोथ साइड। फिर से आपके वेरिएबल्स कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। भाई जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी, मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं किया था, उस समय टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ था। सो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम इज 0, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल एस द टाइम विल बी t। तो लिमिट्स बन गई आपके पास, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट बन गई 0 टू s और टाइम की लिमिट बन गई 0 टू t। चलिए भाई इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds आपके पास आ गई, कहां से कहां, 0 टू s इक्वल टू u dt, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, वेरिएबल हालांकि दोनों में सेम है, 0 टू t प्लस a t dt लिमिट्स 0 टू t, डन। यहां पे जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s और इक्वेशंस आपके पास जो लिमिट्स हैं वो यहां आ जाएंगी, इज इक्वल टू, यहां पे u बाहर आ जाएगा dt 0 टू t प्लस अगेन a इज आउट, we got 0 to t here t into dt। अब थ्रू आउट डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसा भी आपके पास है, आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट यहां लगाइए, s माइनस 0 इज इक्वल टू u, इसके इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स बन जाएंगी t 0 टू t प्लस a, यहां पे t की पावर है 1, वी नीड 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां है, 0 टू t। चलिए s माइनस 0 s इक्वल टू u,
t अपर पावर लगाएंगे, t हो जाएगा -0 हो गया, प्लस 1 + 1 क्या हो गया 2, तो इसे मैं बाहर ले आता हूं, इनटू a, t की पावर कितनी हो गई 2, जब अपर लगाएंगे तो t स्क्वायर -0 हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल एक्सप्रेशन. सो यू गॉट द फाइनल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. अगेन डिस्प्लेसमेंट की आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है आपके पास, तो यहां पे ये आ गई आपकी फाइनल एक्सप्रेशन. डन. दैट इज द सेकेंड इक्वेशन. आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है. द लास्ट वन that we need now, that is v square minus u square is equal to 2as. ये इक्वेशन आपको डिराइव करनी है, इस इक्वेशन को डिराइव करना है आपने, तो सिंपल यूज करते हैं. एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन a किसके बराबर होता है dv अपॉन dt, बट इन रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आई नीड s, सो s को इंक्लूड करने के लिए मैं ds से मल्टीप्लाई करता हूं, ds से डिवाइड करता हूं, क्योंकि हमें पता है 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाने के लिए ds अपॉन ds यूज किया, इसकी वैल्यू 1 है, 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब मैं क्या करने जा रहा हूं नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं इनको, ध्यान से देखना. इस ds और इस dt को मैं एक साथ ले जाने जा रहा हूं, dv अपनी जगह रह गया, ds अपॉन dt अपनी जगह आ गया, 1 अपॉन ds अपनी जगह रह गया. इधर क्या है a इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, dv ds बाई dt क्या होता है v, उसे मैं पहले लिख रहा हूं इनटू ये जो ds है. अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इस ds को कहां ले जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, सो मुझे मिल जाएगा a इंटू ds इक्वल टू v इंटू dv. चलिए नेक्स्ट अपना स्टेप, इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए. इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, वेरिएबल्स कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए 0 to s, वेलोसिटी के लिए u to v. सेम, अब आप कीजिए इंटीग्रेट a ऑफ ds इज इक्वल टू कहां से कहां 0 to s, और v के लिए u to v, सो v dv. चलिए लगाइए इनको, a बाहर आ जाएगा, ds की इंटीग्रेशन s हो जाएगी, मैं शॉर्ट कर रहा हूं कि वो आपको समझ आ चुका होगा. सो आपके पास हो गया 0 to s इक्वल टू v की पावर 1 है, सो v की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, और लिमिट्स कहां से कहां u to v. ध्यान से इसी चीज को समझना है आपने. अब आपके पास क्या होगा, a s - 0 इक्वल टू आपके पास v का पावर 2 हो गया, और बाहर आ गया 1/2. अस v पावर 2 को लिमिट्स है u to v, पहले यहां u पुट करेंगे, फिर पहले v पुट करेंगे, फिर आपके पास u आ गया 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आ गया आपके पास. अब यहां आ गया as, ये 2 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा और मुझे फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आ गया राइट हैंड साइड वाला, इक्वल टू 2 इस तरफ चला गया 2as. भाई ये थी आपकी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, किसके लिए भाई, ये थी आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन. और कैसे यूज की हमने यूज किया कैलकुलस मैथड. कैलकुलस यूज किया मतलब हमने क्या क्या यूज किया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. So you might have got the complete idea about all these concepts. So thank you very much for watching the channel. Please subscribe the channel. Thank you. Have a wonderful time ahead. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.